पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर एसी फ्लो कराते हैं तो वहाँ पे जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, बल्कि वो चेंज हो जाता है। और उसके ऊपर दो तरीके के चेंज हमने डिस्कस करे थे। एक है स्किन इफेक्ट, जिसके अंदर करंट जो है वो यूनिफॉर्मली पूरे कंडक्टर में फ्लो करने की जगह कंडक्टर के सरफेस पे आके बहने लगता है, मतलब इस तरीके से करंट डेंसिटी एजिस पे स्ट्रांग हो जाती है। वहीं पे दूसरा इफेक्ट था प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के ऊपर आज जानेंगे कि क्या होता है और इसकी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कैसे होता है। और इसको भी वही सेम कॉन्सेप्ट, एडी करंट के कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक्चुअली जब भी मैं अपने पूरे बीटेक, मैंने आपको बताया था पहले भी जब स्किन इफेक्ट की बात कर रहे थे, कि बीटेक के अंदर हम लोग जब भी पढ़ते हैं, मैंने भी अपने समय पे बस कॉन्सेप्ट समझ लिया था, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता था। बहुत सारे रिसर्च पेपर चेक करने के बाद मेरे को पता चला कि अच्छा यार, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इस वजह से होता है। तो वो सारी स्टडी जो मैंने उन रिसर्च पेपर में पढ़ के करी है, वो आपके सामने एक सिंप्लीफाई स्टोरी की तरह प्रेजेंट करूंगा। तो देखते हैं कि स्टोरी क्या है, आखिर कैसे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो रहा है। शुरू करते हैं। तो पहले समझ लो कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता क्या है। जैसे मान लो कोई पूछ ले, कहीं लिखने को आ जाए, तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है, जिसके अंदर क्या होता है, जो करंट होता है, एसी करंट, वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा यूनिफॉर्मली, बल्कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और कहाँ पे होता है ये इफेक्ट? इन नियर बाई कंडक्टर्स। ठीक है, यानी कि अगर दो कंडक्टर बहुत ही पास रखे हैं, तो वहीं से पास से ही वर्ड आया है प्रॉक्सिमिटी। लोग कहते नहीं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखे हैं, समझ में आ रही बात ये। तो जब भी हम इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं प्रॉक्सिमिटी, तो जरा उसको वहां पे ये इफेक्ट देखने को मिलता है। ना प्रॉक्सिमिटी का अगर हम लोग मतलब की बात कर लें, तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब ही ये होता है क्लोजनेस। मतलब जब दो चीज़ें पास पास रखी होती, तो क्लोजनेस को ही हम लोग, दूसरा वर्ड है प्रॉक्सिमिटी। तो जब दो कंडक्टर बहुत पास पास रखे जाते हैं, यानी कि काफ़ी क्लोज होते हैं, तो वहाँ पे ये इफेक्ट डोमिनेट करता है। ठीक है, तो पहले तो समझ लो होता क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल ये दो कंडक्टर हैं। तो जब इन कंडक्टर को पास पास रखा गया, तो ये देखा गया कि एसी करंट इनके अंदर फ्लो कर रही थी। तो ये पाया गया कि एक साइड में कंडक्टर की करंट डेंसिटी काफ़ी कम हो गई है, और एक साइड में करंट डेंसिटी बढ़ गई है। ठीक है, तो हाई करंट डेंसिटी और एक साइड में लो करंट डेंसिटी। वैसे ही देखो यहाँ पर एक साइड में लो करंट डेंसिटी और एक साइड में हाई करंट डेंसिटी। तो ये जो फिनोमेना था, इसको जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा, इसको नाम दिया गया प्रॉक्सिमिटी। क्यों क्यों ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अगर हम इन कंडक्टर को दूर रख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाली, अगर हम इन कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दें, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी कि फिर ऐसा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो स्किन इफेक्ट जो था वो कंडक्टर के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता था। यानी कि दो कंडक्टर पास रखे हैं कि दो कंडक्टर दूर रखे हैं, अगर एसी करंट फ्लो करेगी तो स्किन इफेक्ट होगा, डोमिनेट करेगा। समझ में आ रही बात ये। लेकिन अगर हम लोग प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की बात करते हैं, तो ये इफेक्ट तभी डोमिनेट करता है जब दो कंडक्टर पास पास रखे होते हैं। यानी कि अगर पास रखे हैं तो ये इफेक्ट काफ़ी तेज होगा। वहीं पे अगर हम इन्हें दूर कर दें, इन कंडक्टर्स को काफ़ी दूरी पे कर दें, तो ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो होता है वो काफ़ी हद तक न्यूलीफाई हो जाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इसीलिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो होता है केबल के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू द ओवर ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि ओवर ट्रांसमिशन लाइन में थोड़ा सा गैप अच्छा खासा होता है। तो जब कंडक्टर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखे जाते हैं, तभी ये इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेट करता है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसीलिए इसका नाम है प्रॉक्सिमिटी, मीन्स कि कितने क्लोजनेस है उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है। ठीक है, नाउ इसके ऊपर आगे बात कर लेते हैं। तो अच्छा, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना, जब भी पास पास होंगे तो वहाँ पे ये इफेक्ट डोमिनेट करेगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो ध्यान रखने। एक तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन पावर लॉस। अगर प्रॉक्सिमिटी होगा इफेक्ट, तो समस्या क्या है? अगर मान लो हो रहा है, मान लो कंडक्टर में करंट जो है एक तरफ सिकुड़ जा रहा है, तो उससे दिक्कत क्या आ जा रही है? तो सबसे पहली दिक्कत है पावर लॉस बढ़ जाएगा। अब पावर लॉस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सारी चीज़ें, चाहे प्रॉक्सिमिटी हुआ चाहे स्किन हुआ, अल्टीमेटली दोनों इफेक्ट क्या कर रहे हैं कि करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, उसको क्या कर रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म कर दे रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा चलो, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तो समस्या क्या है? नॉन यूनिफॉर्म होने से क्या हो रहा है कि जो इफेक्टिव एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन है, इफेक्टिव एरिया, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जा रहा है। इफेक्टिव एरिया क्या मतलब? भाई कंडक्टर खरीद के लाए थे इतना बड़ा एरिया का, ठीक है, ए एरिया का, लेकिन प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण क्या हुआ? सारा का सारा करंट फ्लो कर रहा है इतने से एरिया में। तो इफेक्टिव एरिया जो हम फॉर्मूले में रखेंगे, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो जो इसके अंदर एरिया हम लोग रखेंगे, इट इज़ द इफेक्टिव एरिया। तो यहाँ देख सकते हो कि अब क्या हुआ है, क्योंकि सारा करंट इतने से एरिया में कंसंट्रेटेड है, तो ये जो इफेक्टिव एरिया है, ये हम लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। तो कंडक्टर तुम मार्केट से खरीद के लाए
अच्छी खासी एरिया का, सरफेस एरिया का, जिससे कि रेजिस्टेंस कम रहे। पर क्योंकि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है करंट डेंसिटी का, वो एक छोर पे ज़्यादा हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, इफेक्टिव एरिया केवल इतना सा रह गया। यानी कि तुम खरीद के इतना बड़ा एरिया लेके आए, लेकिन यूज केवल इतना एरिया हो रहा है, तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस राइज अप कर जाएगा। और क्योंकि रेजिस्टेंस राइज कर जाएगा, तो भाई पावर लॉस आई स्क्वायर आर होता है, तो पावर लॉस जो होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है पावर लॉस बढ़ जाएगा। सो डेट इज द प्रॉब्लम। अगर हमारा रेजिस्टेंस पे कोई असर ना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉक्सिमिटी क्या 1000 तरीके के इफेक्ट होते रहो, तो ये सब सारे इफेक्ट की स्टडी इसीलिए की जाती है क्योंकि इस समय समस्या हो रही। तो सबसे पहली समस्या क्या है, पावर लॉस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है। और जब स्किन और प्रॉक्सिमिटी दोनों हो रहे हैं तो समझ सकते हो कि करंट क्या है, एज पे शिफ्ट होता जा रहा है और साइड में खिसकता जा रहा है, तो इसकी वजह से अच्छा खासा लॉस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेकंड हम लोग बात करते हैं, ये जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है ये इंक्रीज कर जाता है फ्रिक्वेंसी की तरह। अभी आगे बताऊंगा ये क्यों कह रहा हूं मैं, इसके सारे आंसर्स अभी आगे मैं दूंगा, तो अभी फीचर समझ लो। फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो है वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी की, तो अगर काफ़ी अच्छी खासी हाई फ्रिक्वेंसी अगर कर देते हो तो जो एसी का जो रेजिस्टेंस है वो अप टू 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू द डीसी। समझ में आ रहा है? यानी कि जब हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी पे इफेक्टिव एरिया इतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, यानी कि करंट इतना ज़्यादा एक छोर पे शिफ्ट हो जाएगा कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है एसी का उस पर्टिकुलर करंट को फ्लो कराने के लिए वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है डीसी के। डीसी का ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डीसी के अंदर हम लोग पूरा एरिया का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डीसी के अंदर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये भी बताऊंगा आगे क्यों। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ रही बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए जब भी हम हाई फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे और दो कंडक्टर पास पास रखेंगे तो उसमें जो रेजिस्टेंस है वो 10 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू द नॉर्मली डीसी रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ अब समझते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट काम कैसे कर रहा है। तो इसके लिए दो रूल हमें समझने पड़ेंगे। जैसे मैंने एडी करंट ने बताया था, कुछ हद तक रूल सेम है। तो पहला रूल तो मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल आपको पता होना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर अगर करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है, आई करंट, ये कंडक्टर है हमारा, तो इसके अंदर क्या करो, अपना राइट हैंड लो और उसमें जो थंब है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हो गया इस तरीके से, राइट हैंड रूल में ये थंब हो गया, तो जो फिंगर्स होंगी हमारी, ठीक है, फिंगर्स वो इस तरीके से हमारी जो होंगी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। समझ में आ रहा है बात? ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो दिस इज योर राइट हैंड रूल। क्लियर हो गया? अगर हम तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर थंब की डायरेक्शन में करंट है तो फिंगर्स हमारी ऐसे जा रही हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रही होगी बात ये? तो देखो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रिप्रेजेंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स की डायरेक्शन में। तो मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल आपको आई होप सबको पता होगा। और इसी तरीके से अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देते हैं तो आपका राइट हैंड रूल भी पूरा तरीके से आप क्या करोगे, थंब इधर की तरफ ले आओगे एंड देन जो आपकी फिंगर्स होंगी वो इस तरीके से ऐसे करके आ रही होंगी। समझ में आ रही बात? ही करके देख लेना, थोड़ा डायग्राम ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना के देख सकते हो। तो यहाँ से सिंपली ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो पहला रूल तो ये समझ लो इस इफेक्ट को समझने के लिए। दूसरा रूल जो आपको पता होना चाहिए वो है एडी करंट के फॉर्मेशन का नियम। तो ये मैंने ऑलरेडी स्किन इफेक्ट में बहुत डिटेल में बताया है। बाकी इसके ऊपर एक एडी करंट लॉसेस के नाम से, एडी करंट लॉसेस इसके नाम से एक लेक्चर मौजूद है। ट्रांसफार्मर सीरीज जाके चेक कर लेना, वहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से भी सीख सकते हो। सिंपल बता दे रहा हूँ, जब भी किसी मेटल शीट, अगर हम बात करते हैं जब भी किसी मेटल शीट के अ, सामने अगर नॉर्थ पोल हम रखते हैं और वो भी वेरिएबल, एसी मतलब चेंज होने वाला, एक चेंजिंग फ्लक्स वाला नॉर्थ पोल रखोगे तो सामने भी जो मेटल शीट है उसके अंदर नॉर्थ पोल बनेगा। इसी तरीके से अगर हम मेटल शीट के पास सामने एक साउथ पोल रखते हैं, एसी, एसी मतलब वेरिएबल साउथ पोल, तो एडी करंट जो इसके अंदर बनेंगे वो भी साउथ पोल के इंड्यूस होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो एक सर्कुलर में एडी करंट बनेगा और उस सर्कुलर एडी करंट की जो डायरेक्शन होगी वो अगर नॉर्थ है तो इस तरीके से हम बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो एडी करंट बन गया, अब इसकी डायरेक्शन भी तो बतानी है, तो नॉर्थ पोल ऐसे करके बना लो एन, तो ये बता रहा है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो रहा है? साउथ पोल है तो ये हो गया एडी करंट, अब साउथ में एस बना लो तो साउथ का ये एजिस हो गए, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। समझ में आ रही बात? ये तो हम ऐसे भी समझ सकते हो या इसको इस तरीके से मान सकते हो कि जब भी एक वेरिएबल नॉर्थ पोल किसी मेटल शीट के सामने रखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जो है, एंटी क्लॉकवाइज आपके एडी करंट डेवलप होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि जब भी हम साउथ पोल किसी मेटल शीट के सामने रखेंगे तो क्लॉकवाइज जो हैं वो आपके एडी करंट पिक्चर के अंदर आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो दीज आर द सिंपल कॉन्सेप्ट। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस एरो का बहुत सिग्निफिकेंस है, दिस वन रिप्रेजेंटिंग एसी यानी कि वेरिएबल फ्लक्स।
वहीं पे अगर हम डीसी रखेंगे तो कोई एडी करंट नहीं होगा, ठीक है, देख रहे हो, नो एडी करंट, कोई एडी करंट नहीं आएगा पिक्चर में। डीसी का मतलब कांस्टेंट नॉर्थ पोल, तो कांस्टेंट नॉर्थ पोल रखोगे तो कोई भी एडी करंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना नॉर्थ पे ना साउथ पे। तो दीज टू रूल आपको याद रखने हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गई होगी। नाउ अब चलते हैं, देखते हैं कि कैसे एडी करंट पिक्चर के अंदर आ रहे हैं, सॉरी कैसे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो है वो डेवलप हो रहा है, और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में जानते हैं। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, मान के चलते हैं दो कंडक्टर हैं, कंडक्टर हमारे पास 1 है और कंडक्टर हमारे पास 2 है, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब कंडक्टर 1 को बहुत ध्यान से समझो, दोनों के अंदर फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, इस तरीके से अंदर की तरफ करंट है, दिस वन रिप्रेजेंटिंग द मेन करंट, ठीक है। तो कलर ले लेते हैं यार, ऐसा कलर लो कि दोनों पे चल जाए, चलो ब्लू ले लेते हैं। तो ये देखो, ये दिखा रहा है मेन करंट, ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या है, करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो कर रही है, और इस कंडक्टर में भी करंट जो है इस तरीके से फ्लो कर रही है। दिस इज कंडक्टर 1 एंड दिस इज कंडक्टर 2, ठीक है, क्लियर हो गया, अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो क्या होगा, तो जैसी करंट अगर अंदर की तरफ फ्लो कर रही है इस तरीके से, तो यहाँ पे मैक्सवेल्स का अभी राइट हैंड रूल सिखाया था, वो लगा दो, पहला रूल। तो अगर हम कोई भी कंडक्टर में अगर करंट इस तरीके से एंटर कर रही है जैसे यहाँ पे, तो इसके आसपास ऐसे वाली मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब देखो क्या होगा, जब ये क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बहुत ध्यान से देखना, ये इन्होंने इस डायग्राम में बनाई हुई है ब्लू कलर से, तो ये कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कंडक्टर 2 की वजह से, वो कंडक्टर 1 के ऊपर इस तरीके से स्ट्राइक करेगी, जैसे ये बनाया हुआ है इसमें, तो कंडक्टर 1 के ऊपर स्ट्राइक करेगी ऊपर से। अब अगर ये कंडक्टर 1 में ऊपर से स्ट्राइक कर रही है तो कंडक्टर 1 को क्या लगेगा, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रखा हुआ है, क्लियर हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया था, कोई मेटल शीट है, अगर उसमें नॉर्थ पोल एंटर कर रहा है, मतलब फ्लक्स अगर उस मेटल शीट के अंदर एंटर कर रहा है उस कंडक्टर के ऊपर, तो उसमें क्या होगा, नॉर्थ पोल की पोलैरिटी के एडी करंट इंड्यूस हो जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे, तो इसके अंदर नॉर्थ पोल की पोलैरिटी का देखो एडी करंट बन गए, क्लियर हो रहा है। तो कंडक्टर 2 की वजह से जो फ्लक्स था, वेरिएबल फ्लक्स, एसी की बात हो रही है, कंडक्टर 2 की वजह से वेरिएबल फ्लक्स था, जब वो इस कंडक्टर 1 के ऊपर एंटर करेगा यानी कि स्ट्राइक करेगा, तो उस कंडक्टर के ऊपर एडी करंट्स बन जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ पोलैरिटी के, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हमने ये बना दिए इन सब की वजह से। अब देखो इससे हुआ क्या, जब ये एडी करंट बन गए, ये 3 एडी करंट्स मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बना के दिखाए हैं, तो अब देखो यहाँ कंडक्टर 2 के अंदर भी तो करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्टर 1 के अंदर। अब कंडक्टर 1 के अंदर जो मेन करंट फ्लो कर रहा है वो वैसे नॉर्मली यूनिफॉर्मली फ्लो करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये जो एडी करंट्स आ गए, अब देख सकते हो, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन का है, यानी कि इस साइड के जो हैं, ये तीनों के तीनों देख सकते हो यहाँ पे, ये सब क्या करेंगे, करंट को अपोज करेंगे। तो अगर हम इस एज की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेन करंट है उसके अपोजिट में एडी करंट देखने को मिल रहा है, मतलब मेन करंट का जो फ्लो है उसको एडी करंट अपोज कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम इस तरफ देखो, तो जिस डायरेक्शन में मेन करंट का फ्लो है उसी डायरेक्शन में एडी करंट के एरोज हैं। समझ में आ रही बात, ये देखो ध्यान से, मेन करंट की फ्लो ये है, और एडी करंट भी देखो इधर की तरफ ही फ्लो कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो एडी करंट क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिव मतलब सपोर्ट कर रहा है। तो इस एज के ऊपर हमें एडी करंट जो होंगे वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और इस एज के ऊपर एडी करंट क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं एडी करंट। समझ में आ रही बात ये। तो जहाँ पे करंट का अपोजिशन होगा वहाँ पे करंट की डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे करंट का सपोर्ट मिल रहा है तो यहाँ पे करंट की डेंसिटी बढ़ जाएगी। सो डेट इज द इफेक्ट ऑफ एडी करंट ऑन द कंडक्टर्स करंट, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पिक्चर के अंदर आ जाता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट यही तो था कि करंट क्या होगा, एक एज पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो एक एज, यानी कि ये वाला एज पकड़ के सारा का सारा करंट जो होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो डेट इज द इफेक्ट ऑफ एडी करंट ऑन द करंट फ्लो। और ये पूरा फिनोमेना जो है इसको कहते हैं हम लोग प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। समझ में आ गई होगी बात ये। अच्छा, ये हो गया, इस डायग्राम में मैंने एक ही बनाया है, ये हो गया कंडक्टर 2 की मैग्नेटिक फील्ड का असर कंडक्टर 1 पे। तो कंडक्टर 1 में तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आ गया, अब 2 का क्या, तो 2 को भी देख लेते हैं। तो भाई देखो, करंट इसके अंदर एंटर कर रहा है, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, करंट अगर इस तरीके से एंटर कर रहा है, तो अगर हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर 1 की बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ऐसी तो बनेगी। देखो यहाँ पे मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल लगाओ, तो करंट इस तरीके से जाएगा नीचे से होते हुए, ठीक है, और यहाँ से पार करते हुए निकलेगा, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है। तो जैसे 2 में बन रही थी क्लॉकवाइज, वैसे ही 1 में बनेगी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब कंडक्टर 2 की बात करें तो यहाँ पे भी देखो एडी करंट्स आ जाएंगे, और ध्यान से समझना, ठीक है, एडी करंट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अंदर से निकलेगी। मैंने आपको बताया था शीट के अंदर अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, तो यानी कि हमने यहाँ क्या रखा हुआ है, साउथ रखा हुआ है, और साउथ रखा हुआ है तो यहाँ क्या आएगा, साउथ आ जाएगा। समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो गया। ये चीज़ हमने सीखी थी, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो
अगर मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है, ठीक है, तो नॉर्थ बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर निकल रही है तो साउथ बनेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, वाइस वर्सा, ठीक है। तो अगर एंटर कर रही है तो इसका मतलब नॉर्थ रखा हुआ है, और बाहर निकल रही है इसका मतलब साउथ रखा हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये चीज़ यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली एप्लीकेशन है आपके एडी करंट का, जो मैंने रूल बताया हुआ है कैसे बनते हैं, ठीक। अब देखो साउथ बना लेते हैं, तो साउथ बना दिया, ठीक है, साउथ। अब साउथ का मतलब क्या हुआ, हमें पता चल गई डायरेक्शन क्या है इसकी, क्लॉकवाइज, तो यानी कि ये डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या हुआ, ये होगा एडी करंट्स। ना यहाँ पे मेन करंट एंटर कर रहा है। अब मेन करंट शुरुआत में सब में बराबर जा रहा होगा, पर क्योंकि ये एडी करंट्स जो डेवलप हो गए बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर 1, इसकी वजह से तो आए एडी करंट्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। स्किन इफेक्ट अभी आगे मैं बताऊंगा। अभी स्किन इफेक्ट जो था वो सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से था, अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एडी करंट्स आ रहे थे। लेकिन प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो एडी करंट्स आएंगे, एडी करंट्स वो किसकी वजह से आएंगे, इसके अंदर जो एडी करंट्स आएंगे वो बिकॉज ऑफ सेकंड कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि नियर बाई कंडक्टर की, जो नियर बाई कंडक्टर की, नियर बाई कंडक्टर्स फील्ड, तो नियर बाई की जो कंडक्टर फील्ड है उसकी वजह से आएंगे। समझ में आ रही बात ही? एडी करंट जो आ रहे हैं स्किन इफेक्ट में, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और इसमें पास वाले कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके असर से। अब देख सकते हो यहाँ पे, तो देखो बड़े ध्यान से देखो, बहुत ही डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, इससे क्लियरिटी आपको कहीं और ज़्यादा नहीं मिलेगी, ध्यान से समझना। तो अब देखो जब करंट यहाँ फ्लो करेगा तो देखो बहुत ध्यान से देखो, ये वाले जो साइड है इसमें देखो एडी करंट जो है वो इसी डायरेक्शन में है, इन दी डायरेक्शन ऑफ मेन करंट। तो यहाँ पे हमें मेन प्लस एडी करंट, समझ में आ रही बात है, एडी करंट। तो यानी कि यहाँ पे तो हमें सपोर्ट मिल रहा है, और ये वाली जो साइड है इस पे देखो एडी करंट क्या है, अपोज में है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, मेन माइनस एडी करंट। समझ में आ रहा है? तो जो ये वाली साइड है, इस साइड पे हमें अपोजिशन में मिल रहा है, एडी करंट जो है वो मेन करंट को अपोज कर रहा है, और ये वाली जो साइड है यहाँ पे जो मेन करंट है वो एडी करंट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो एडी करंट क्या है, सपोर्ट में है। तो इससे क्या होगा, सारा का सारा करंट जो होगा वो इस एज में शिफ्ट हो जाएगा, और ये हम कहेंगे कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ऐसा नहीं है कि एक कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पे, मतलब एक ही कंडक्टर पे असर पड़ेगा। दोनों कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के ऊपर असर डालेंगी, और दोनों उनके असर की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एक, सॉरी, जो मेन करंट है वो एक एज पे शिफ्ट हो जाएगा। डेट इज द कॉन्सेप्ट, और वी कैन से डेट द फिनोमेना ऑफ प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा ये बिल्कुल अच्छे से, हर तरीके से मैंने इसको क्लियर कर दिया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने दूसरी पिक्चर से भी बताया, अगर वो समझ में नहीं आई हो तो यहाँ से भी सीख सकते हो। ये कंडक्टर 1 है, तो कंडक्टर 1 की मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, सॉरी कंडक्टर 2 है, कंडक्टर 2 की मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकल रही कंडक्टर 1 में से, ये एडी करंट आ गए, और ऐसे ही यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अच्छा यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि अगर दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, यानी कि इसमें भी करंट बाहर आ रहा है प्लस आई, और इसमें प्लस आई, दोनों में करंट बाहर आ रहा है, तो देखो इसमें जो एडी करंट के कॉन्सेप्ट से जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग दोनों में करंट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, देखो करंट डेंसिटी बन रही है, बढ़ रही है, ठीक है। क्लियर हो गया? यानी कि अगर सेम पोलैरिटी का करंट है तो जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट की डेंसिटी है वो अपोजिट कॉर्नर में इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। और वहीं पे अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होगा, जैसे इसमें है अंदर जा रहा है तो इसको माइनस आई कह देते हैं, इसमें बाहर आ रहा है तो इसे प्लस आई कह देते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों के करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो देखो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है वो सेम एजिस पे इकट्ठी हो रही, क्लोज एजिस पे। समझ में आ रही बात ये? तो इसमें क्या है, इसमें फार एजिस पे इकट्ठी होगी अगर सेम फार एजिस, और इसमें क्लोज एजिस पे, क्लोज एजिस। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अगर, और ऐसा क्यों हो रहा है ये आप बना के खुद देख सकते हो, जैसे मैंने भी पीछे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया ना, इसी कॉन्सेप्ट से मेरा ये कहना है, आप एक बार अपने पास जब भी लेक्चर पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, अपने एक रफ कॉपी या रफ पेज निकालो और देखो कि जो मैं कह रहा हूँ क्या ऐसा हो रहा है। तो आप क्या करो, एक रफ पेज निकालो और ये वाला केस और ये वाला केस दोनों बना के देखो, जो अभी मैंने आपको थ्योरी सिखाई है। तो अगर आपको ये दोनों केस आप बना पाए एडी करंट की मदद से, ठीक है, और जो मैंने आपको थ्योरी सिखाई है उसको आप अप्लाई कर पाए, तो बस ये समझ लेना, फिर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आपका बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर हो गया। क्लियर, समझ में आ रही बात है? नहीं समझ में आया तो फिर से लेक्चर को रिपीट कर लेना, और जो मैंने अभी पीछे कॉन्सेप्ट दिया है उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, ठीक है। तो ये आप अपने रफ कॉपी पे करके देखना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकली कि अगर सेम पोलैरिटी का करंट है दोनों कंडक्टर में, तो जो करंट इकट्ठा होगा वो फार एजिस पे होगा, और अगर अपोजिट हुआ तो क्लोज एजिस पे। ठीक है, इसको हम अगर हम एक बिल्कुल बात करते हैं सिंपल टर्म में, अगर डायग्राम याद रख पाऊँ, तो ये डायग्राम याद रखना, करंट अगर सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब बाहर निकल रहा है, तो देखो एजिस कौन से हैं, फार एजिस, दूर वाले एजिस पे, और अगर वहीं पे करंट की पोलैरिटी अपोजिट है तो देखो पास वाले एजिस पे। समझ में आ रही बात है? ठीक है, इसको ऐसे भी, ये ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो। एक और इसको याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ। सेम पोलैरिटी जो होगी वो रिपेल करेगी, तो करंट जो होंगे वो किनारे पे इकट्ठे हो गए। अपोजिट पोलैरिटी जो होगी वो अट्रैक्ट करेगी, तो देखो यहाँ पे क्लोज एजेस पे इकट्ठे हो गए। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यानी कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, तो इसको ऐसे भी, ये याद करने का तरीका है। रीजन मत ढूंढने लग जाना कि अपोजिट है इसलिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना ना, ये रीजन नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई ऐसा छोटा मोटा लेक्चर देख लेंगे और रीज़न उनसे पूछो तो कहेंगे सर क्योंकि सेम पोलैरिटी करंट है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसलिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है। डेट इज़ अ वेरी रॉन्ग आंसर। समझ में आ रही बात ये? तो जब भी आप हमेशा, मैं इसीलिए हमेशा सजेस्ट करता हूँ, कोई भी एरा गैरा वीडियो मत देखो। किसी भी चैनल पे जाके कोई भी वीडियो, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि वो कोई भी ऐसा चैनल उठा लेंगे और उसमें मैं देखता हूँ उनके मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं और उन्होंने आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट गलत बता रखे होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस रटने के लिए वो चीज़ याद कर लेते हैं कि ठीक है यार 5 मिनट में स्किन इफेक्ट सीखने को मिल रहा है, चलो यार यही देखते हैं। यार इतनी इजी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। तो आप, अगर आपको सीखना है सही में, तो आप ढंग की जगह से सही नॉलेज लें। गलत जगह से नॉलेज लोगे तो हो सकता है कुछ एमसीक्यू सही हो जाएं, पर आएगा तुम्हें कुछ नहीं। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो इन चीज़ों पे थोड़ा समय बिताओ। ये छोटे 5 मिनट के वीडियो में अगर 5 मिनट में ही पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीखी जा सकती तो बेकार 4 साल का कोर्स बनाया गया है। समझ में आ रही बात ये? ठीक है, मुझे तो 2010 से मैं अपना बीटेक कर रहा हूँ, किया था, कर रहा हूँ नहीं करना, बीटेक किया था, उसके बाद फिर एमटेक करा, देन पीएचडी करी, देन टीचिंग कर रहा हूँ 5-6 सालों से। आप ही समझ लो मैं इतने साल हो गए, 14 साल हो गए लगभग, तो 14 साल मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बिताए हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं ये बात आपको अच्छे से कह सकता हूँ, किसी भी ये 5 मिनट के वीडियो के चक्कर में मत पड़ा करो। ऐसे छोटे वीडियो को बिल्कुल मत देखा करो कि अरे 5 मिनट में हमने इतना बड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। 5 मिनट या 1 मिनट के उसमें आप कोई चीज़ बड़ी डीप डेप्थ में नहीं सीख सकते। समझ में आ रही बात ये? तो आप टाइम बिताओ, सही जगह टाइम अपना इन्वेस्ट करो, सही नॉलेज लो, बुक पढ़ो। और अगर अच्छे वीडियो देखने हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो को जितना भी आपको इन डेप्थ सिखा सकूँ। तो सीखने के लिए पढ़ो, काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एग्जाम भी निकलेंगे। अगर सीखोगे नहीं तो हो सकता है तुक्के से एग्जाम निकल जाए, इंटरव्यू में बाहर कर दी जाओगे, क्योंकि वो दिखेगा। समझ में आ रही बात है? खैर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो इसको रटने का, या कह सकते हो शॉर्ट ट्रिक याद रखने की, ये बता दे रहा हूँ। ये याद रखने की ट्रिक है, रीजन नहीं है। रीजन एडी करंट है, याद रखने की ट्रिक है कि भाई सेम पोलैरिटी अट्रैक्ट, तो यहाँ सेम पोलैरिटी रिपेल्स, तो इसलिए करंट बाहर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ यहाँ पे देख सकते हो मैंने दोनों पिक्चरें डाली हुई हैं। एक है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, तो वो ऐसा दिखेगा, और अगर हम बात करते हैं स्किन इफेक्ट की, तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। स्किन इफेक्ट में क्या था? स्किन इफेक्ट में पूरे के पूरे एजेस पे यूनिफॉर्मली करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, करंट डेंसिटी का। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में एक कोने में इकट्ठी होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ठीक है, और अगर डिटेल में बात कर लूँ मैं, तो स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के अगर डिफरेंस की बात करें, तो स्किन इफेक्ट अगर कोई तुमसे पूछ ले क्या अंतर है, तो एक तो ये अंतर बता देना कि एक एज पे इकट्ठा अगर करंट हो रहा है तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है, और अगर पूरे यूनिफॉर्मली एज पे इकट्ठा हो रहा है तो इट इज़ व्हाट यू कॉल्ड स्किन इफेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज़, ये एडी करंट की वजह से होता है, जो कि फॉर्म होंगे बाय द मेन करंट ऑफ द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के अंदर जो मेन करंट फ्लो कर रही है, इसी की, इसके खुद के मेन करंट की वजह से जो एडी करंट्स फॉर्म हो रहे हैं खुद के मेन करंट की वजह से, वो कहलाएगा स्किन इफेक्ट। वहीं पे अगर किसी दूसरे के, ड्यू टू द एडी करंट फॉर्म बाय द करंट इन नियर बाई कंडक्टर, मतलब दूसरे कंडक्टर के अंदर जो फ्लो कर रहा है करंट, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारे एडी करंट्स फॉर्म हो रहे हैं, उनकी वजह से जो इफेक्ट होगा, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। समझ में आ रहा है? तो अगर किसी दूसरे की वजह से घर में लड़ाई हो रही है तो प्रॉक्सिमिटी है, और अगर खुद की वजह से लड़ाई हो रही है तो वो हो गया तुम्हारा स्किन इफेक्ट। क्लियर हो गया? ये चीज़ ध्यान रहेगी। ठीक है, दूसरी बात, स्किन इफेक्ट को अगर कम करना है तो उसके लिए आपको कंडक्टर के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, तो उसके अंदर काफ़ी हद तक कंडक्टर तो काम करना ही पड़ेगा, पर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को दूर अगर कंडक्टर को रख दोगे तो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो डिस्टेंस रखने पे ये बात मैंने देखा यार, देखो डिस्टेंस वाली बात मैं सही बता रहा हूँ, मैंने इसको बहुत ज़्यादा कहीं
बुक्स में या कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन सब जगह आपने अगर देखा होगा तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की जो बात लिखी हुई है कि जब भी कंडक्टर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखे जाते हैं तो ये इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर ये लाइन सब जगह लिखी है तो इसका अपोजिट भी तो ट्रू होगा, यानी कि अगर कंडक्टर को दूर दूर रखोगे तो इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं वहां से ही कॉन्क्लूड करके ये बात आपको समझा रहा हूँ। और देखो है भी बात सही। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर कंडक्टर हमने पास पास रखे तो इसकी जो देखो कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जितना ज़्यादा दूर चले जाओगे उतनी वीक मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे तक पहुंचेगी, और जितना पास रहोगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसकी तुम्हें पास में फेस करने को मिलेगी। ऑब्वियस ही बात है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास खड़े होगे तो नॉर्थ पोल की बहुत सारा फ्लक्स देखने को मिलेगा, बहुत दूर खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे तक कम फ्लक्स पहुंचेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का और डिस्टेंस कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर दो कंडक्टर पास पास हैं तो भाई उनका जो फ्लक्स है उसका इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर बहुत डोमिनेट करेगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये पास पास कंडक्टर रखें इसीलिए खूब सारा डोमिनेट फ्लक्स इसके अंदर एंटर करेगा। ठीक है, कंडक्टर 1 का कंडक्टर 2 पे बहुत ज़्यादा फ्लक्स एंटर करेगा। क्लियर हो रहा है? अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लक्स एंटर करेगा तो एडी करंट भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और एडी करंट स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। अच्छा, वहीं पे अगर हम लोग कंडक्टर को दूर दूर रख देते हैं तो अगर दूर दूर रख दोगे तो इसका इक्का दुक्का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहुंचेगी, यानी कि बहुत ही लीस्ट अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं फील्ड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रिड्यूस होने लग जाती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो फील्ड होती है वो वीक पड़ती चली जाती है। तो अगर कंडक्टर दूर दूर रखें तो ये फील्ड यहाँ तक पहुँचेगी नहीं, और पहुँचेगी भी तो एक आध लाइन पहुँचेगी, उसकी वजह से माइनॉरिटी में एडी करंट बनेगा, कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस लिहाज से भी हम ये कह सकते हैं कि अगर कंडक्टर दूर दूर रखोगे तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट पिक्चर में नहीं आएगा, लेकिन कंडक्टर की डिस्टेंस चेंज करने से स्किन इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कंडक्टर अगर दूर दूर है तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो सकता है बचा सको, पर स्किन इफेक्ट होगा भाई, क्योंकि स्किन इफेक्ट खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। तो दैट इज अगेन अ मेजर डिफरेंस। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ फैक्टर्स कौन कौन से प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के? तो पहला फ्रिक्वेंसी, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था। फ्रिक्वेंसी क्यों है? सीधी सी बात है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा वेरिएबल फ्लक्स है, वेरिएबल फ्लक्स, ठीक है, वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा तेज़ी से वेरी करेगा, यानी कि डी फाई बाई डी टी, उसमें टी कम हो गया, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई तो मतलब टाइम कम, और डी फाई बाई डी टी अगर टाइम कम करोगे तो डी फाई बाई डी टी ज़्यादा होगा तो एडी करंट जो बनेंगे, एडी करंट वो क्या होंगे? बहुत स्ट्रॉन्ग एडी करंट बनेंगे, और एडी करंट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगा। तो ऐसे में क्या होगा? अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगा तो जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें। तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का मतलब एक तरफ बिल्कुल करंट इकट्ठा नहीं होगा और एक तरफ खूब सारा करंट इकट्ठा हो जाएगा, तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो होगा वो डोमिनेट कर जाएगा। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी, प्रॉक्सिमिटी इंक्रीज करेगा। इसीलिए डीसी के अंदर कोई प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि डीसी के अंदर फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। तो दो डीसी कंडक्टर रखे हुए हैं, इसका फ्लक्स इसमें जा रहा है, पर क्योंकि फ्लक्स डीसी है तो डीसी की वजह से नॉर्थ पोल अगर डीसी जाएगा तो मैंने अभी बताया था शीट के अंदर जीरो एडी करंट, सही है। तो जब एडी करंट ही नहीं है तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी नहीं है। सो दैट इज द रीजन। सेकंड, अगर हम बात करते हैं डायमीटर की, तो अगर छोटा डायमीटर का कंडक्टर लोगे तो भाई छोटे डायमीटर में कुछ खास तुम्हें ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर छोटे कंडक्टर होंगे तो उनमें जरा सा तो कंडक्टर है तो उसमें इतना ज़्यादा इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया का रिडक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा शिफ्टिंग भी होगी तो वो इतनी माइन्यूट होगी कि उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए डायमीटर अगर बढ़ाओगे तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट तुम्हें देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि फिर वहाँ पे एक इफेक्टिव एरिया का रिडक्शन होगा। समझ में आ रही बात है? तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेट करता है ऐसे कंडक्टर में जिनका साइज 125 mm स्क्वायर से ज़्यादा है। तो अगर 125 mm स्क्वायर से ज़्यादा का एरिया का कंडक्टर लोगे तो तुम्हें ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? मतलब प्रीडोमिनेंट देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया था, सॉलिड कंडक्टर लोगे तो उसके अंदर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज़्यादा होगा, ACSR कंडक्टर में लेस प्रॉक्सिमिटी होगी। अब जरा इसको भी देख लेते हैं, ये जो इन्होंने बात कही है इसका जरा प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो कैसे रिड्यूस करेंगे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को? जो तीसरा पॉइंट था, ACSR कंडक्टर का आप इस्तेमाल करें। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ACSR कंडक्टर, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो जैसे स्किन इफेक्ट था ना, स्किन इफेक्ट में भी हमने देखा, देखो अल्टीमेटली स्किन हो गया या प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो गया, दोनों कर क्या रहे हैं? दोनों क्या कर रहे हैं? करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नॉन यूनिफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने किसी भी तरीके से ये जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है इसे यूनिफॉर्म कर लिया तो हम जीत गए। समझ में आ रही बात? ये तो यही काम हमने
हमने स्किन इफेक्ट में भी देखा था कि ACSR कंडक्टर से हमने काफ़ी हद तक करंट को यूनिफॉर्म करा था। वैसे ही देखो यहाँ पे अगर मान के चलते हैं सॉलिड है, तो ये करंट देखो बहुत हद तक नॉन यूनिफॉर्म है, केवल यहाँ एच पे दिख रही है। तो सॉलिड कंडक्टर में लार्ज यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही देखो आपने ये स्टैंडर्ड कंडक्टर ले लिए ACSR के, तो देख सकते हो इनके कंपैरिजन में सेम एरिया के हमने दोनों लिए हैं। ये एरिया मतलब अगर हम मान ले ये एरिया और ये एरिया बराबर है, ठीक है, तो देखो सेम हमने एरिया का हमने ACSR कंडक्टर लिया। पर देखो यहाँ पे बिल्कुल इस पर्टिकुलर जोन में बिल्कुल भी करंट नहीं है। लेकिन देखो इसके अंदर कोई ऐसा जोन, बड़ा जोन नहीं बन रहा है जिसके अंदर करंट बिल्कुल ना हो, केवल ये छोटे छोटे से थोड़े से जोन बन रहे हैं। पर फिर भी सॉलिड कंडक्टर के मुकाबले काफ़ी हद तक यूनिफॉर्म है इसके अंदर करंट, तो लेस नॉन यूनिफॉर्मिटी। समझ में आ रही बात ये? और मैंने बताया अगर यूनिफॉर्मिटी होगी, मतलब नॉन यूनिफॉर्मिटी कम होगी, तो हम जीत जाएंगे, मतलब तो फिर इतना इफेक्ट स्किन और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का देखने को नहीं मिलेगा। तो डेट इज द ब्यूटी ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर्स। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स या ACSR कंडक्टर दोनों में डोमिनेट कर रहे हैं, स्किन इफेक्ट को भी खत्म करते हैं, मतलब कम करते हैं, और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को भी। मतलब हो रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, स्किन इफेक्ट भी हो रहा है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी। पर उसका इफेक्ट जो है रेजिस्टेंस पे, यानी कि RAC यहाँ पे और RAC सॉलिड का अगर हम लोग कंपेयर कर लें ACSR, तो यहाँ पे सॉलिड का जो होगा वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होगा कंपेयर टू द RACSR। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये क्लोज टू RDC हमें मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है? स्लाइटली इंक्रीज होगा DC से, स्लाइटली इंक्रीज होगा, पर काफ़ी हद तक क्लोज होगा, जबकि ये क्या है 10 टाइम्स तक बढ़ जाता है अगर हाई फ्रिक्वेंसी। क्लियर हो गया? सो डेट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ACSR। तो सॉल्यूशन क्या है? दोनों का ACSR यूज़ करें। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा, काफ़ी इन डेप्थ हमने स्टडी करी है। अगर आपको इसकी कलर्ड PDF चाहिए तो हमारा प्राइम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने वहाँ पे करवाए हुए हैं, यूथ पब्लिकेशन सीरीज चल रही है, उसको भी कर सकते हो। और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आई होप इतना इन डेप्थ स्टडी आपको पसंद आई होगी, काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ कवर करें। लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो भी लोग ये 5-5 मिनट की वीडियो पढ़ रहे हैं उनको ये सजेस्ट करना कि ज़रा देखें, उन्हें पता चलेगा कि इंजीनियरिंग क्या होती है। थैंक यू।